गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर को पढ़ा था। आज हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को पढ़ेंगे। लेबोरेटरी थर्मोमीटर अक्सर लैब्स में यूज़ किया जाता है, अब इसे लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी कहते हैं। और अगर हमें अपने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेजर करना है, डे और नाइट का टेम्परेचर मेजर करना है, तब भी हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। ये डायग्राम में आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर दिया हुआ है, आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है। इसमें आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर दिखाया गया है। जिस तरीके से क्लिनिकल थर्मोमीटर के ऊपर मार्किंग लगी हुई होती है, उसी तरीके से इसमें भी मार्किंग बनाई हुई है। इसकी रेंज -10 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और इससे हम मिनिमम -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के मैक्सिमम 110 तक टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। ये इसकी रेंज है। अब हम इसका हम यूज़ देखते हैं, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे कि एक्टिविटी में दिखाया गया, आप एक बीकर में पानी लो और उसमें आप ये थर्मोमीटर को डिप कर दो। तो इसका जब बल्ब, इसमें भी इसी तरीके से बल्ब है जिसमें कि मरकरी भरा हुआ है। जब आप इसको डिप करोगे तो इसमें मरकरी ऊपर की तरफ राइज़ करना शुरू करेगा। आप क्लिनिकल थर्मोमीटर की तरह इसको भी, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को भी बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ेंगे, आप इसको ऊपर की तरफ से पकड़ेंगे जहाँ पर इसका बल्ब नहीं है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, इसमें ऊपर से पकड़ा हुआ है और नीचे से आप इसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे। तो वाटर का जितना भी टेम्परेचर होता है उतना मरकरी इसमें राइज़ कर जाता है। तो आप अगर इसमें इसी तरीके से यहाँ पर आप इसमें देखिए, मार्क देखिए कहाँ तक मरकरी राइज़ किया। जैसे सपोज़ 20 डिग्री तक मरकरी राइज़ किया, तो इसका मतलब क्या है, वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अब आप देखते हैं कि आपने पानी को थोड़ा गर्म किया। बीकर को आप क्या करो, बर्नर पे रख दो या किसी ऐसी चीज़ पे रख दो जिससे पानी गर्म हो जाए थोड़ा सा, या आप गर्म पानी ला करके इसमें थोड़ा गर्म पानी मिक्स कर दो। तो आप देखोगे कि मरकरी और ऊपर की तरफ राइज़ करता है। सपोज़ 40 डिग्री तक राइज़ कर गया, तो इसका मतलब क्या है, आपने जो अब पानी लिया है, जो आपने गर्म वाटर लिया है या हॉट वाटर लिया है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरीके से आप इसको टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो इससे। अब हम देखते हैं कि जैसे ही हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं इसमें, तो इसमें मरकरी नीचे गिरना शुरू हो जाता है अगर हम उसको बीकर से बाहर निकालते हैं। क्योंकि जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम क्या करते थे, क्लिनिकल थर्मोमीटर को जब हम बाहर निकालते थे उसमें टेम्परेचर नीचे की तरफ नहीं गिरता था, क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में एक किंक होती है, एक छोटा सा घुमाव होता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, वो टेम्परेचर को नीचे नहीं गिरने देता। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम जहाँ पर हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वहीं पर हमें, जिस भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, हमें इसे वहीं पर देखना होता है इसका टेम्परेचर कितना है। अगर आप बाहर निकालोगे इसे हॉट वाटर से, तो इसका मरकरी एकदम नीचे की तरफ गिरने लगेगा, क्योंकि ये इसमें यहाँ पर इस तरीके से कोई किंक बनी हुई नहीं होती जैसे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर में होती है। तो इसलिए आपको इसे सोर्स पे ही इससे टेम्परेचर इसको मेजर करना होता है। तो ये आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। इसको आप इसमें आप एक एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि आप जब आप लैब में आएंगे तो आप लैब में क्या करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेंगे और एक वाटर लेंगे, हॉट वाटर लेंगे बीकर में। तो अलग अलग टेम्परेचर का लेंगे। पहले थोड़ा हल्का टैप वाटर लेंगे और दूसरा लैब में थोड़ा पानी गर्म करके दूसरे बीकर में थोड़ा हॉट वाटर लेंगे। तो आप दोनों का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मरकरी किस तरीके से इसमें ऊपर राइज़ करता है, और हम किस तरीके से मरकरी जब राइज़ करता है तो हम मेजर करते हैं कितना टेम्परेचर है। मार्किंग से हम मेजर करते हैं कितना टेम्परेचर इसमें हो गया है। तो ये आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर हो गया। अब इसमें दूसरा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। आप देखते हैं कि हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है, और आपने देखा होगा कि आप जब किसी भी फ्लेम पर हॉट पैन रखते हैं या कोई बर्तन रखते हैं तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफ़र होती है फ्लेम से, जो आपका पैन है उसमें ट्रांसफ़र होती है, और जब आप पैन को हटा देते हैं तो धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि उस हॉट पैन से हीट फिर एनवायरनमेंट की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। अगर ये मेटल में हो रहा है तो हम इसको कंडक्शन बोलते हैं। तो आज हम ये एक्टिविटी 4.6 में देखेंगे, कंडक्शन की ये एक्टिविटी है। तो हमने क्या किया है, हमने एक स्ट्रिप ली है और स्ट्रिप के ऊपर हमने क्या लगाया, एक मेटल की स्ट्रिप ली है। इस पर हमने
छोटे छोटे डिस्टेंस पे हमने वैक्स के साथ कुछ नेल्स को अटैच कर दिया, कुछ कीलों को अटैच कर दिया है और हमने ये ब्रिक के साथ इसको लगा दिया है। स्ट्रिप को ब्रिक के 2 ब्रिक के बीच में रख दिया है। एक तरफ से हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिप को कैंडल से गर्म करते हैं। तो आप देखोगे जब हम इसको कैंडल से गर्म करते हैं तो हीट इसमें मूव करती है, आगे की तरफ मूव करती है। तो सबसे पहले जो वैक्स के साथ फर्स्ट वाली नेल है वो नीचे गिरती है, क्योंकि वैक्स पिघलना शुरू हो जाता है। फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली, फिर चौथी वाली। तो इस तरीके से हीट एक कॉर्नर से मूव करके दूसरे कॉर्नर तक चली जाती है। तो हॉटर एंड टू कोल्डर एंड तक मूव करती है। इसी को हम कंडक्शन कहते हैं। और कंडक्शन अधिकतर सॉलिड्स में होता है ना। इन सॉलिड्स जनरली हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ठीक, अब फिर हम इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमने, एक तो कंडक्टर और इंसुलेटर। ये आपकी टेबल 4.3 है। तो इसमें आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के कुछ नाम लिखने हैं। आप आज इस टेबल को और इसके बढ़ाएंगे। इसमें एक दिया हुआ है स्टील स्पून, इसमें आप और आर्टिकल के नाम ऐड करेंगे और इस टेबल को पूरा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही और फिर हम नेक्स्ट क्लास में और कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़ेंगे।